हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की जो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम्स होता है आपके एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फार्मेसी जैसे अदर कोर्सेज के लिए, जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो आपका महाराष्ट्र स्टेट जो एग्जाम कराती है, उसकी डिटेल ब्रोशर को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लियर हो पाएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं और इसके लिए आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, कब तक आपका फॉर्म भराया जाएगा, क्या आपकी फॉर्म्स की फीस है, क्या आपका क्वेश्चन पैटर्न है, किस तरीके से एग्जाम कराई जाएगी, संपूर्ण चीजों को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हो हमारे पीछे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो है उसकी जो स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल जो है आपके मुंबई में है, उसने जो अपनी इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है स्टेट एग्जाम्स की जो आपके MHT CET 2023 की जो एग्जाम्स होनी है उसके लिए आपने ऑलरेडी उन्होंने जो है इंफॉर्मेशन ब्रोशर को जो है रिलीज कर दिया है। अब इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आपको जो है बता दें कि किन किन कोर्सेज के लिए जो है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज को रिलीज किया है। तो वहां पे देखोगे आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, BSc फिशरी साइंसेज, उसका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज के लिए जो है ये एग्जाम्स आपके कराए जाते हैं, जिस एग्जाम का नाम है MHT CET 2023। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम जो है ये कराती है। अब अगला हम लोग बात करेंगे कि इस एग्जाम्स के लिए आपके कुछ हेल्पलाइन नंबर्स आपको दिया गया है, जिसपे आपको यहाँ पे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने क्वेरीज को, अपने डाउट्स को जो है आप सीधे mhtcet23.cetcell@gmail.com ये आपकी जो है ईमेल आईडी है, जिसपे आप जो है अपना डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप उस पर कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों एग्जामिनेशन शेड्यूल वगैरह ये सब क्या होगा, इस सब सारी चीजों के लिए जानने से पहले आपको कुछ यहाँ पे जो साइट्स दिए गए हैं, इन साइट्स को आपको रेगुलर विजिट करते रहना है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा तो आप उस साइट से जो है आप इजिली देख सकोगे। ठीक है, MHTCET2023.mahacet.org एक ये साइट दिया गया। हेल्पलाइन के लिए नंबर्स ईमेल दिए गए MHTCET23.cetcell@gmail.com। उसके बाद आपका वेबसाइट भी यहाँ पे दिया गया है, इस वेबसाइट पे जो आप MHTCET2023.mahacet.org पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन सब साइट्स को फॉलो करके जो है डिटेल जानकारी ले सकते हैं। बाकी सारी चीजों को जो है मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, अब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म जो 8 मार्च से आपका 7 अप्रैल तक दिया गया है, लेकिन एडिशनली 500 रुपए की लेट फी के साथ जो है आप फॉर्म्स को 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक भर सकते हैं। और ऑनलाइन की पेमेंट जो है ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड जो है आप पेमेंट को 16 अप्रैल 2023 तक कर सकते हैं, जो कि आपका संडे पड़ता है। ठीक है, और आपके जो इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड वगैरह, कब एडमिट कार्ड आएगा, एग्जामिनेशन डेट वगैरह जो है अभी तक इन्होंने जो है नोटिफाई नहीं किया है, तो इन्होंने मेंशन क्या किया, टू बी नोटिफाइड लेटर। तो एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड के इश्यू के लिए जो और एग्जाम सेंटर के बारे में इन्होंने अभी नहीं कहा है। हालांकि इस एग्जाम का सेंटर जो है आपका महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र भी आप दे सकते हो, क्योंकि इस एग्जाम्स के लिए आपके अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इस एग्जाम को आप समझेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग को समझना है यहाँ पे कि एग्जामिनेशन शेड्यूल में जो है बच्चों आपके 2 ग्रुप वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। एक PCM वाले हैं और दूसरा जो ग्रुप है वो है आपका PCB। तो PCM वालों के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन और 7:30 बजे जाना है। सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए 12:30 बजे। लेट एंट्री परमिटेड इन द एग्जामिनेशन, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड आफ्टर 8:45 AM इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टर 1:45 PM इन द आफ्टरनून शिफ्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब इससे ज्यादा लेट करते हो तो आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट लॉग इन टू रीड इंस्ट्रक्शंस आपको लॉग इन करना है 8:50 पे। फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपकी 9 बजे शुरू हो जाएगी और आपका 12 बजे खत्म हो जाएगा। मतलब 3 आवर की आपकी एग्जाम होनी है। फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 12 और सेकंड शिफ्ट में 2 से 5, यानी कि दोनों ही शिफ्ट में आपके 2 शिफ्ट में एग्जाम होने हैं। जिस भी शिफ्ट में आपका रहेगा वो सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड पे डिटेल्ड में दिया गया रहेगा। नेक्स्ट हम लोग का ग्रुप के जो स्टूडेंट्स है वो है PCB वाले। PCB वालों के लिए भी जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल और सेंटर जो आपका उसी तरीके से जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, और बाकी आपके सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस ऑन क्वेश्चन पेपर, उसका डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ये सब डेट जो है ये लोग बाद में नोटिफाई करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस जो है वो आपका CBT बेस्ड में होना है। MHT CET 2023 के लिए मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा 9 से 12 के बीच, इवनिंग शिफ्ट में 2 से 5 के बीच। PCM ग्रुप के लिए और PCB ग्रुप के लिए भी 9 से 12 में आपका मॉर्निंग शिफ्ट और शाम को 2 से 5 आपकी इवनिंग शिफ्ट में परीक्षा होनी है। ठीक है, अब डिटेल वाइज आपकी जो टाइम टेबल है वो आपका ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे समय के अंतराल के साथ बाद में बताया जाएगा।
अब ये जो आपका एग्जाम है इसके थ्रू आप किन कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हो, ये चीज जो है काफी बच्चों के क्वेरीज थे। तो उसमें देखोगे यहाँ पे तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इट इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर पीसीएम और पीसीबी ग्रुप, ठीक है। पीसीएम और पीसीबी ग्रुप में आपको मैंडेटरी है एग्जाम देना। अगर आपने यहाँ पे अगर द कैंडिडेट सीकिंग टू एडमिशन ऑफ फॉर फर्स्ट ईयर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, इट इज मैंडेटरी दैट कैंडिडेट्स मस्ट हैव पीसीएम इन देयर इंटरमीडिएट। यानी कि जो भी बीटेक वाले कोर्सेज के लिए, फूड टेक्नोलॉजी हो या डेयरी टेक्नोलॉजी हो, आपको पीसीएम से होना जरूरी है, पीसीएम होना जरूरी है आपके बीटेक वाले कोर्सेज के लिए। द कैंडिडेट सिक्योरिंग टू फर्स्ट ईयर बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड बीएससी फिशरी साइंसेज, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू हैव पीसीबी, यानी कि फॉरेस्ट्री और आपका फिशरीज वाले बच्चों के लिए पीसीबी होना भी मैंडेटरी है, ठीक है। यानी कि पीसीबी वाला जो है बीटेक में नहीं जा सकता और पीसीएम वाला जो है फिशरीज और फॉरेस्ट्री में नहीं आ सकता है, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स आर एडवाइज्ड टू चूज द करेक्ट ग्रुप, पीसीबी या पीसीएम और बोथ, कीपिंग इन माइंड ऑफ देयर चॉइसेस। अगर मान लो कोई बच्चा को मान लीजिए वो पीसीएमबी वाला है, तो वो तो आपका ये पीसीबी के लिए भी एलिजिबल है, पीसीएमबी के लिए भी एलिजिबल है, तो वो आपको स्मार्टली जो अपने सब्जेक्ट ऑफ चॉइसेस जो है वो आपको फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप पीसीएम से करना चाहते हैं या पीसीबी से करना चाहते हैं या दोनों से करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स जो होते हैं डिसेबल कैटेगरी के लिए, उन सभी के लिए जो कंपेंसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी गिवन एंड 30 मिनट्स कंपेंसेटरी टाइम फॉर द 1.5 आवर ड्यूरेशन ऑफ पेपर। मतलब आपका जो है पर घंटे के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा 20 मिनट का समय जो है दिया जाएगा डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था। उसके बाद अगर हम बात करें, ये महाराष्ट्र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये एग्जाम कराती है, ये सब आपका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। गवर्नमेंट के जितने भी आपके प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर आपके गवर्नमेंट के एडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी में और या फिर नॉन गवर्नमेंटल, इन सब में जो है आप इसके थ्रू ले सकते हो, ठीक है, एडमिशन। और ये आपका जो एग्जाम कराने का काम जो है स्टेट एग्जामिनेशन सेल कराती है। ये सब आपके कुछ अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन को रिगार्डिंग जो है उन्होंने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रिलीज किया आगे कब एग्जाम किया जाएगा, लेकिन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द पर्टिकुलर ग्रुप विल नॉट बी ट्रांसफर टू अदर ग्रुप। जैसे पीसीएम में लिया है तो पीसीएम में ज्यादा है तो उसको पीसीबी वाले में उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जिस ग्रुप में आपने जितना नंबर पाया है उसी बेसिस पे, उसी मेरिट के हिसाब से जो है आपके एग्जाम्स में आपके मेरिट बनने हैं। सिलेबस वेटेज एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस जो है वो ऑलरेडी आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पे सिलेबस वेटेज में देखिए यहाँ पे क्या है, द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो आपके स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें भी आपके थोड़े से बदलाव है। यहाँ पे मुख्य बदलाव क्या है कि देयर विल बी ओनली अप्रोक्सीमेटली 20% वेटेज जो है वो 11th के एग्जाम को दिया जाएगा और आपका 12th के एग्जाम का जो है 12th का लिया 80% वेटेज, यानी कि 80% क्वेश्चन जो है आपका 12th से पूछा जाएगा और आपका 20% क्वेश्चन जो है आपकी 11th से पूछी जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि जो बच्चे अभी 12th का तैयारी किए हैं, जिन्होंने अभी अभी ताजा बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, उन सभी के लिए जो है आसान है कि आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है सिर्फ और सिर्फ 12th से पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आपका बेनिफिट मिलेगा आपको। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कुछ होना ही नहीं है। एमसी सेटेड विल कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस पेपर ऑफ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है ना, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे ही जो आपका एग्जाम होना है, तो एमसीक्यूज आपको होंगे और देयर इज एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ आपके पेपर के डिटेल्स जो यहाँ पे दिया गया है। पहला पेपर 1 जो होगा आपका मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन जो है 11th से पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन आपका 12th से पूछा जाएगा, यानी कि मार्क्स पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी अगर देखोगे तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया टोटल क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के करने होंगे। इसी तरीके से पेपर 2 में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन फिजिक्स के 10th से, 40 क्वेश्चन 12th से, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी 10th 11th से और आपका 40 क्वेश्चन जो है 12th से। तो सोचो यहाँ पे 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके 12th से पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए कितना आसान है। पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा। इसी तरीके से थर्ड पेपर जो आपका बायोलॉजी का होगा, जो 20 क्वेश्चन जहाँ पे आपको कहाँ से पूछे जाएंगे, 11th से पूछे जाएंगे और 80 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको एक्चुअल में 12th से पूछा जाएगा। ये एक्चुअल में 10-20 क्वेश्चन होने का रीजन क्या है ना, आपको जो है यहाँ पे बच्चों 10 क्वेश्चन बॉटनी से पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन जूलॉजी से। यहाँ पर 40 क्वेश्चन बॉटनी से होगा और 40 क्वेश्चन
जूलॉजी से। इस वजह से जो है इस तरीके की बाइफर्केशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टोटल आपका एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, 100 नंबर का होगा, टोटल 90 मिनट का समय रहेगा। तो इस तरीके से आपके जो है टोटल आपका जिस भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप दे रहे हैं 100 नंबर का एक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सारे पेपर्स आपके जो है 100 नंबर के होने हैं और 90 मिनट का समय आपको इस सेट के लिए दिया जाएगा। उसके बाद द क्वेश्चंस विल बी सेट ऑन द होल सिलेबस ऑफ 12th एंड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की जो 12th की आपकी सिलेबस है वो पूरा आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा जो है 11th में जो 10% बोला गया है ना, उसके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है इन्होंने कि 11th में आपको किन किन चीजों को देखना है। जैसे फिजिक्स की बात करें, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल, थर्मल प्रॉपर्टीज, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेमीकंडक्टर आपके आएंगे 11th के पोर्शन में से। उसी तरीके से केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड स्टेट आएगा, सॉलिड स्टेट नहीं आएगा, एब्जॉर्प्शन एंड कोलॉइड, सरफेस केमिस्ट्री से हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाएगा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में आपको सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक का सेकंड पार्ट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी पूछे जाएंगे। इसी तरीके से 12th में अगर बात करोगे यहाँ 11th में बायोलॉजी से तो बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन, एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये सब टॉपिक जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपका 11th का सिलेबस था जिनको आपको तैयार कर लेना है और बाकी 12th का तो पूरा सिलेबस आना है। तो 80% सिलेबस जो आपके 12th के आ रहे हैं और सिर्फ आपको 20% सिलेबस जो है वो 11th का आ रहा है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिजल्ट होगी वो विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल। परसेंटाइल में जो है आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किए जाएंगे। आपका रिजल्ट जो है परसेंटाइल में होगा, ना कि परसेंटेज में। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक, द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट डिग्रीज, इट इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर पीसीएम या फिर जो है आपका पीसीबी। ये दो कॉम्बिनेशन तो देना ही है, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। यही आपके जो है यहाँ पे एक चीज है कि पीसीबी और पीसीएम वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो है ये बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है द कैंडिडेट सीकिंग फॉर एडमिशन टू बीटेक एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनके पास पीसीएम होना जरूरी है और फिशरीज वालों के लिए पीसीबी होना जरूरी है। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था अभी। ठीक, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान देना जरूरी है बच्चों, यहाँ पे कि आपके जो एग्जाम्स होंगे उसके आपके जो लेटर्स, द सेंटर वंस अलॉटेड शैल नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। एक बार आपका सेंटर जो दे दिया वहीं पर जाके आपको एग्जाम देना है। कैंडिडेट शुड फिल प्रेफरेंस ऑप्शंस फॉर द प्रीफर्ड एग्जाम सेंटर व्हाइल फिलिंग ऑफ द फॉर्म्स। जब आप फॉर्म भरते हो उसी समय आपको देना होगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कैंडिडेचर टाइप। देखो कौन कौन कैंडिडेट ये जो है इसके लिए एलिजिबल होगा। तो ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड और अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम्स, दैट इज आपका जो स्टेट बोर्ड्स है आपका महाराष्ट्र का या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जाम्स जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इस तरह के जो आपके इक्विवेलेंट एग्जाम्स है उसको भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। देयर इज नो लिमिट फॉर एडमिशन एंड अपीयरिंग फॉर एमएससी। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का एज लिमिट नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। तो ये सब सोचिए, सब कुछ एडिशनल बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स के लिए कि आपका एज लिमिट भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन स्टेट के एग्जाम्स वाले जो कौन कौन स्टेट के बच्चे दे सकते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर की अगर बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे डोमिसाइल जिनके महाराष्ट्र का डोमिसाइल है वो दे सकते हैं। मेंशनिंग बर्थ प्लेस फ्रॉम महाराष्ट्र, बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट आर एलिजिबल फॉर कैंडिडेचर। ठीक, दूसरा अदर स्टेट की जो आपका ओएमएस कैटेगरी है, हैविंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम डेट ऑफ फ्रॉम अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के अलावा दूसरे किसी स्टेट से अगर आपको मिला है तो वो भी आपका एलिजिबल होंगे। और जम्मू एंड कश्मीर मिग्रेंट्स जो होते हैं कैंडिडेट्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज ओएमएस कैटेगरी। जो हम लोग बात करते हैं ना जो आपके स्टेट्स जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए है ना, अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट्स वगैरह को, तो वो सब भी आपके जो है इसी कैटेगरी में आपका काउंट में आएंगे। नेक्स्ट माइनर कैंडिडेचर क्या है, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो भी आपके लिए एलिजिबल होंगे। और चिल्ड्रंस ऑफ एनआरआई, चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन वर्कर्स इन द गल्फ कंट्रीज, फॉरेन नेशनल, दिस टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन एग्जाम। यानी कि अगर कोई बच्चा एनआरआई से है या फिर इंडियन वर्कर का है जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, फॉरेन नेशनल वगैरह को जो है इस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये एग्जाम सिर्फ आपके माइनर कैंडिडेट्स देंगे या फिर अदर स्टेट वाले या महाराष्ट्र के डोमिसाइल वाले देंगे। एनआरआई और फॉरेन नेशनल के लिए जो है ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको, इट इज मैंडेटरी टू अपीयर फॉर दोज कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू आपका महाराष्ट्र स्टेट या अदर स्टेट आर माइनर कैंडिडेट्स, बट अदर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज जेई नीट सेल विल आल्सो बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू MHT CET फॉर एडमिशन। जैसे जो एग्जाम के थ्रू, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में जेई के नीट, जेई और नीट के स्कोर के थ्रू भी इंजीनियरिंग के लिए, जेई के लिए, मेडिकल कोर्स में नीट के स्कोर्स भी आपके एलिजिबल होंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हर कोर्स का अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो सारे कोर्स का 1 बाय 1 मैं बता दूं आपको। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले एस्पिरेंट्स को आपका स्टेट बोर्ड से या फिर अगर इक्विवेलेंट बोर्ड से आपका PCM या PCB से आपका किया हुआ होना चाहिए, या इंटर एग्रीकल्चर विथ फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए और इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये चीजें जरूरी है बच्चों, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपका इंटर एग्रीकल्चर में है तो आप भी एलिजिबल हो सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे इंटर एग्रीकल्चर में फिजिक्स केमिस्ट्री होना अनिवार्य है एंड इंग्लिश, तो ये बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसका आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, ऑब्टेन्ड स्कोर इन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका MHT CET जो होगा उसमें आपका PCB या PCM में जो आपका कॉमन स्कोर आपको ऑब्टेन करोगे उसी हिसाब से जो आपके एडमिशंस होंगे, ठीक है। तीसरा आपको क्या है, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जाम्स विदाउट बायोलॉजी और मैथमेटिक्स शैल हैव टू कंप्लीट डिफिशिएंसी कोर्स। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जब इनरोल हो जाओगे तो आपको अलग से डिफिशिएंसी कोर्स, ये अलग ICAR एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में भी करना पड़ता है। जो मैथ वाले होते हैं उनको बायोलॉजी की डिफिशिएंसी कोर्स, बायोलॉजी वाले को मैथ का डिफिशिएंसी कोर्स, इस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अगला जो है आपके बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए आपका वही क्राइटेरिया, सेम टू सेम क्राइटेरिया जो दिया गया है, PCB या PCM से होना चाहिए और वही बच्चे जो है दे पाएंगे। और इंटर एग्रीकल्चर वाले के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होना जरूरी है, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। नेक्स्ट, बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए भी बच्चों आपके पास PCB होना जरूरी है या PCMB, लेकिन बायोलॉजी होना जरूरी है। और इंटर एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश जो है होना जरूरी है। तो तीन ही बच्चे जो है एलिजिबल होंगे, या तो PCB वाले एलिजिबल होंगे या PCMB वाले, या इंटर एग्रीकल्चर अगर है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी है, जो कि बहुत से अदर स्टेट के बच्चों के पास जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैंडेटरी रूप से नहीं होता है। तो जिनके पास नहीं है वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बीएससी ऑनर्स बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पे PCM होना कंपलसरी है, तभी जाके आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, या फिर PCMB भी, मतलब मैथ होना आपका जरूरी है, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फूड टेक्नोलॉजी में भी वही कंडीशन है आपको कि PCM या फिर PCMB, मतलब मैथमेटिक्स आपका इंटर में होना अनिवार्य है, तभी आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से कम्युनिटी साइंस के लिए अगर देखा जाए तो PCM या PCMB या PCB ग्रुप वाले जो है बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। और इनकी जो कैंडिडेचर बनेगी, कौन कितने नंबर वाले, तो उसकी सारी की रिक्वायरमेंट जो है बच्चों आपका बेसिस ऑफ द मेरिट स्कोर जो आप ऑब्टेन करते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसी के बेसिस पे जो है आपका किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका फिशरीज कोर्सेज के लिए PCB या PCMB होना जरूरी है, या इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चों का जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री होना अनिवार्य है, तभी वो जो है इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसकी तरह से BSc एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी आपका PCM, PCB या PCMB एंड इंग्लिश होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बताना की जरूरत थी। नेक्स्ट हम लोग को अब यहाँ पे मोटा मोटी आपकी क्या इसकी इंडिया आपका कैंडिडेचर एलिजिबिलिटी है, तो शुड बी एन इंडियन नेशनल, ये होना जरूरी है इस एग्जाम इंट्रांस को देने के लिए। बाकी जो NRI वगैरह है इनके तो इंट्रांस एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नॉट लेस देन 50% मार्क्स फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। 50% से अधिक नंबर होना चाहिए। 40% मार्क्स जो आपका रिजर्व कैटेगरी जो SC ST वगैरह है इन सबके 40% होना चाहिए। कैंडिडेट्स अदर देन महाराष्ट्र स्टेट and institutional quota will be admitted through MHT, CET, JEE, NEET, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर, ये जो आपका ऑल इंडिया ICAR कराती है, इसके थ्रू भी जो है आपके अदर स्टेट वाले एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मेरिट सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज या परसेंटाइल जो उनको ऑब्टेन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। द रूल्स ऑफ एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोसेस ऑलरेडी हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, और ये आपके स्टेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डोमेन, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है बच्चों आपको कहाँ से भराएगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फिल्ड ओनली ऑनलाइन मोड, CBT कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट, ठीक है। और ब्राउजर आपको जो है यहाँ पे ये साइट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी साइट से आपकी फॉर्म फिलिंग होना है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए एग्जाम कराए जाते हैं, कब होंगे एग्जाम्स के डेट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन तमाम आपकी चीजें जो है एग्जाम सेंटर्स
और डेट, ये 2 चीज़ रह गया है। लेकिन आपके एग्जाम एडमिट कार्ड पे आपका एग्जाम सेंटर होगा और आपके डेट्स भी होंगे, और इसके डेट कब आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा ये जो है इन अपकमिंग डेज ये सूचित किया जाएगा आपको। तो जैसे ही इस साइट पे आपकी कोई भी अपडेट होती है आपको बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे पहली बार बताया जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो एग्जाम्स आपका होना है यहाँ पे 80% बात सिर्फ और सिर्फ आपकी सिलेबस 12th का पूछा जा रहा है। और आपके जो 12th के लिए हम लोग के ऑलरेडी जो है योद्धा बैच हमारे प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे चल रहा है, जहां हम लोग पूरी आपकी इंटायर 12th की सिलेबस जो है 50 लेक्चर्स के अंदर जो है कंप्लीट करा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर एमएसटी सीईटी 2023 के लिए तैयारी करना चाहता है तो उनके लिए जो है योद्धा बैच काफी हेल्पफुल होने वाला है, जिसके थ्रू वो तैयारी कर सकते हैं अपने 12th के सिलेबस को और एग्जाम्स को क्रैक करके अपने मनचाहा महाराष्ट्र के स्टेट यूनिवर्सिटीज में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे तमाम कोर्सेज के लिए जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को जितने भी हमारे एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं जो पीसीबी या पीसीएम से हैं या फिर इंटर एग्रीकल्चर में जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उन सभी के लिए अदर स्टेट के होने के बावजूद भी आप जो है महाराष्ट्र का ये एग्जाम दे सकते हो और महाराष्ट्र के जो आईसीआर अप्रूव्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते हो। तो अगर ये वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा तो इसको जितने भी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं पीसीबी और पीसीएम से उन सभी तक फैलाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सब जानकारी थी बच्चों इस एग्जाम के रिलेटेड। बाकी चीजें अगर आप चाहते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम और हमारी टीम वीडियोस लेकर आए तो उन चीजों को जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।